भागवत भगवान कहते हैं। बड़ी दुर्लभ कथा है जिसमें आत्मा के स्वरूप का दर्शन है। बाहर के रूप को तो सब लोग देख लेते हैं दर्पण में, लेकिन हमारा स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये बड़े बड़े तपस्वी जन भी नहीं समझ पाते। श्रीमद् भागवत में हमें अपने स्वरूप का बोध कराया है और भगवान के स्वरूप का भी इसमें बोध कराया है। हमारा भगवान के साथ संबंध क्या है, इसका भी हमें दर्शन कराया है। जैसा आत्मा का विज्ञान, परमात्मा का दर्शन, प्रकृति का स्वरूप वर्णन श्रीमद् भागवत में है, वैसा अन्यत्र किसी पुराण में, ग्रंथ में नहीं है। जैसे 10 किलो दूध हो तो मक्खन और कम होता है ना, छाछ निकल जाता है, और मक्खन से भी ज्यादा सारभूत हो जाता है घी। उसी प्रकार से सारे वेद, वेदांत, पुराण, इतिहास, स्मृति, सदग्रंथ, धर्मशास्त्र, इन सब को मथा गया, मक्खन निकला। फिर उसको सुखदेव जी, व्यास जी के मुखारविंद से गान करके तपाया गया, तब घी के रूप में श्रीमद् भागवत महापुराण प्रकट हुआ। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत के अंत में व्यास जी ने लिखा कि भागवत कितनी श्रेष्ठ है। निमग्नानां यथा गंगा, देवानां अच्युतो यथा, वैष्णवानां यथा शंभुः, पुराणानामिदं तथा। बहती हुई नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं, समस्त भगवत स्वरूप में भगवान श्री हरि श्रेष्ठ हैं, वैसे ही समस्त वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ हैं, और समस्त पुराणों में श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। निगम आगम का सार है भागवत। सुखदेव जी महाराज के मुख से निकला हुआ यह अमृत द्रव है। कितने बार भागवत कथा सुने? बोले जीवन पर्यंत सुनो। कई लोग कहते हैं महाराज जी हमें एकादशी का उद्यापन करना है, ठीक है। कभी लोग कहते हैं कार्तिक परिक्रमा का उद्यापन करना है, वो भी ठीक है। लेकिन कई बार जब लोग कहते हैं कि हमें भगवान के भजन का, मंत्र जाप का उद्यापन करना है, तो हम कहते हैं भगवान के भजन का उद्यापन कभी नहीं करना चाहिए। जैसे मरते समय तक व्यक्ति को जल चाहिए, भोजन चाहिए, श्वास चाहिए, उसी प्रकार से मरते समय तक भगवान का भजन भी करना चाहिए। भजन का उद्यापन नहीं होता। भागवत कथामृत है, क्योंकि देवलोक में जो अमृत है उसको पीने वाले देवता तो 84 लाख शरीर में जन्म लेते हैं। गीता प्रमाण है। भगवान कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में, ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विसंति।